नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें लेस इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। So hey everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh and once again I'm back with one more informative video. So आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठो, तो क्या क्या चीजें आपको खरीदनी है और कौन सी चीज में कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ। तो बजट के एस्पेक्ट से देखो तब भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हारे पास एज अ नर्सिंग स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें होनी मैंडेटरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो जिसका अभी अभी जस्ट एडमिशन हुआ है नर्सिंग कॉलेज में, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे जीएनएम हो या फिर आप एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट हो, आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इंट्रो पार्ट को यहीं पे रोकते हैं और फटाफट से कुछ सारे इसेंशियल आइटम्स की लिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको नर्सिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद पहला स्टेटस लगाते हैं या फिर पहला डीपी लगाते हैं, तो इसमें स्टेथोस्कोप का जिक्र जरूर होता है। तो इसलिए सबसे पहले स्टेथोस्कोप के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो स्टेथोस्कोप जो है वैसे तो वो मैंडेटरी है, फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर या फिर आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी में आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक नर्सिंग स्टूडेंट फेज में रहे या फिर आप जब एक नर्सिंग स्टाफ बन जाओ तब भी आपके पास आपका अपना स्टेथोस्कोप होना चाहिए। बट देखो स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि आप जो एक स्टेथो ले लोगे वही हमेशा चलता रहेगा। हाँ, अगर एक बहुत ज्यादा कॉस्टली आप लेते हो तो ऑफकोर्स वो चलेगा, लेकिन एज अ फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एक अच्छा स्टेथो लाइक लिटमैन का, ऐसे लिटमैन जैसी ब्रांडेड कंपनी का अगर आप लेने जाओगे स्टेथो तो आपको 14 से 15 हजार में मिलेगा। तो इतना ज्यादा आपको स्पेंड करने का जरूरत नहीं है स्टेथोस्कोप में। फर्स्ट ईयर नर्सिंग में आपके स्टेथोस्कोप का काम क्या है कि जो स्फैग्मोमैनोमीटर होता है उससे जब आपको बीपी मेजरमेंट सिखाया जाता है तो उस टाइम पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड सुनना सिखाया जाता है। तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में जब आपको बेसिक वाइटल साइंस सिखाया जाएगा कि कैसे वाइटल साइन लेना है, तो उस टाइम कॉलेज के लैब में फंडामेंटल जो कॉलेज का लैब होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए एक अलग से लैब होता है, यूजुअली सभी कॉलेज में होता है। तो वहां पे तो स्टेथोस्कोप और आपका स्फैग्मोमैनोमीटर और भी सारी एसेंशियल चीजें आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। पर क्या होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हमारे पास रहती हैं तो हमको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाता है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीजें भी बहुत नई और टफ लगती हैं, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना बेटर आप नर्सिंग स्किल सीख पाओगे, ठीक है। तो आपका पहला आता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का सीन ये है कि आप को जो जरूरत कब कब पड़ेगी, तो आपको स्टार्टिंग में वाइटल साइन सिखाया जाएगा जिसमें जब बीपी मेजर करना बताया जाता है, तो वो डिजिटली अगर आप बीपी मेजर कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसमें आपको स्टेथोस्कोप की नीड नहीं पड़ती है। बट एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको मैनुअल स्फैग्मोमैनोमीटर, जो मर्क्यूरी वाला स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, उससे भी आपको बीपी मेजर करना आना चाहिए। तो इसलिए उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड आप स्टेथोस्कोप से ही सुनते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास स्टेथोस्कोप होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। दूसरी चीज, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में ही आपको फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका इंस्पेक्शन, परकशन के साथ साथ एक स्टेप आता है ऑस्कल्टेशन का। जो ऑस्कल्टेशन का स्टेप होता है वो आपका स्टेथोस्कोप से ही आप लाइक साउंड सुनते हो, आप उसमें बावल साउंड सुनोगे, ठीक है। फिर आप अपने सारे रेस्पिरेटरी साउंड सुनते हो, ठीक। तो इस तरीके से बाकी चीजें आपको मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस जान लो कि फिजिकल एग्जामिनेशन जब आपको सिखाया जाएगा या फिर फिजिकल असेसमेंट जब आपको सिखाया जाएगा तो उस टाइम पे ऑस्कल्टेशन वाला पार्ट सीखने के लिए आपको स्टेथोस्कोप से ही बताया जाएगा। तो सपोज आपको लैब में, कॉलेज के लैब में कॉलेज के स्टेथोस्कोप से प्रैक्टिस करा दी गई, ठीक है, आपको एक बार ही प्रोसीजर बता दिया गया, लेकिन जस्ट एक बार अगर आपको कोई प्रोसीजर बता दे तो जब तक आप उस नर्सिंग प्रोसीजर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीजें नहीं आएंगी। तो अगर आपको आपके टीचर ऑस्कल्टेशन से रिलेटेड कुछ भी सिखाते हैं और आपके पास आपके रूम में अगर अपना स्टेथोस्कोप है तो वो सारे प्रोसीजर आप अपने रूम में आकर के खुद पे परफॉर्म करके इजिली उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। आप साउंड सीख, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देगा। जब आप 2 बार 3 बार 5-6 बार मान के चलो प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको फाइनली समझ में आने लगेगा कि हाँ स्टेथोस्कोप में साउंड कैसा आ रहा है और ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, स्टेथो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए स्टेथोस्कोप बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। और दूसरी चीज ये कि ऐसा मत सोचना कि बहुत महंगा ले लो, नहीं,
अभी आपको स्टेथोस्कोप के बेसिक सीखने हैं, ठीक है। तो देखो मैं अगर अपना रियलिटी बताऊं तो मैं जब फर्स्ट ईयर में मैंने अपना स्टेथो लिया था तो वही कुछ अराउंड 750 रुपीज का मुझे पड़ा था। और मैं हॉस्टल में थी तो हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं था। तो मतलब हमारे क्लास में एक लड़की थी जो डे स्कॉलर थी, तो उसका क्या था कि मतलब हमने उसको पैसे दिए थे और वो ही स्टेथोस्कोप हमारे लिए लेकर के आई, तो वही अराउंड 750 रुपीज का समथिंग पड़ा था। तो अगर अभी तो बहुत सारे स्टेथोस्कोप आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, एंड आई थिंक फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे मैंने को यहाँ पे ऐसा कुछ प्रमोशन टाइप तो कर नहीं रही हूँ। तो तुम आई थिंक कोई भी शॉपिंग साइट जो भी आपको ठीक लगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां से अपना स्टेथोस्कोप बाय कर सकते हो रिव्यू वगैरह देख करके। और अगर मार्केट जाना पॉसिबल है तो मार्केट से भी ले सकते हो, बट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आजकल भाई सारी चीजें आपको जब होम डिलीवरी अवेलेबल है तो क्या करने के लिए मार्केट में जाके टाइम वेस्ट करना है। आप अराउंड 1000 भी अगर स्पेंड करके एक अच्छा सा स्टेथोस्कोप ले लोगे तो आपका ये 4 साल का तो मतलब अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद जब आप आगे अपने प्रोफेशनल करियर में जाना, प्रोफेशनल जर्नी में जाना, जब स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाना, तब एक अच्छा सा 14-15 हजार 20 हजार, मतलब तब तो तुम्हारी मर्जी होगी, कितना चाहो उतना ब्रांडेड स्टेथो ले सकते हो। बट अभी आपको बहुत महंगा स्टेथोस्कोप लेने की जरूरत नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आपके पास स्टेथोस्कोप होना मैंडेटरी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं। 1000-1200 तक का भी अगर आप ले लोगे तो आपके लिए पूरे 4 साल का काम हो जाएगा। अभी मैं तुमको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप जितना जल्दी तुम खरीदते हो ना उतना ही जल्दी गायब भी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, सपोज आप गलती से कभी कॉलेज लेकर के चले गए, उससे बोला भाई थोड़ा सा दे देना मैं भी प्रैक्टिस कर लूं, भाई थोड़ा सा दे दो ना मैं भी प्रैक्टिस कर लूं। ऐसे करके एक दूसरे को रोटेट करने में कई बार क्या होता है कि किसी के हाथ से मिस हो जाता है। कोई जानबूझ के नहीं करता बट कभी कभी हो जाता है। कभी कभी बच्चे शो ऑफ के चक्कर में क्लिनिकल, वैसे तो क्लिनिकल पोस्टिंग जब आपकी लगेगी तो आपको ले जाना मैंडेटरी है, लेकिन उसको भी संभाल के रखना होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास तो इतना महंगा स्टेप हो ऐसे वैसे। उस चक्कर में ना कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ग्राउंड पे आए और जो नर्सेज हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं वहां के, जो भी स्टाफ है, उनको ग्राउंड पे वो कभी स्टेथो ले जाना भूल गए तो सडनली किसी स्टूडेंट का ले लिया कि भाई दे दे, मतलब बेटा दे दो। और फिर वो स्टेथो डॉक्टर के राउंड के बाद कहीं गया, कहाँ गया कहाँ गया, फिर ऐसे में भी कई बार स्टेथो बच्चों का गायब हो जाता है। क्योंकि मेरे क्लास में बहुत से लोगों का स्टार्टिंग में ही स्टेथो गायब हो गया था। तो अगर आप एक बार स्टेथोस्कोप ले लेते हो तो उसको थोड़ा सा संभाल के रखना, उसका ध्यान रखना, ठीक है। शो ऑफ करने के चक्कर में मत पड़ना। तो आराम से 1000-1200 का स्टेथोस्कोप ले लो जो तुमको मैनुअल बीपी लेने के लिए काम आएगा। और फिर उसके बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो सब सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। तो आपके पास स्टेथोस्कोप होना मैंडेटरी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम यूनिफॉर्म एप्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द नर्सिंग कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का जो आपसे चार्ज होता है वो आपके एडमिशन के टाइम पे ले लिया जाता है, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000। और उसी पैसे में आपको कॉलेज के साइड से यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, 2 या 3 जितना भी उनके जितना भी वो आपसे चार्ज करें उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे कॉलेज में हमसे अराउंड 3000 रुपीज लिया गया था और हमें 3 सेट मिला था यूनिफॉर्म की। हालांकि उसका फैब्रिक बहुत ही बेकार था, गर्मियों में पहनने पे रैशेस हो जाते थे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो हमारा यूनिफॉर्म था तो हमको पहनना ही था। तो और उसका मतलब जो भी कलर एंड मैचिंग वगैरह जो सब था उसको बाहर से लेना पॉसिबल भी नहीं था, तो इसलिए हमको कॉलेज से ही वो लेना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म और एप्रेन आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है, क्योंकि यूनिफॉर्म और एप्रेन के लिए पैसा कॉलेज वाले ही जमा कराते हैं और डिपॉजिट करा लेते हैं। और फिर किसी एक पर्टिकुलर डे पे टेलर आता है, आपका मेजरमेंट वगैरह होता है और फिर आपको थोड़े टाइम के बाद यूनिफॉर्म जब आ जाती है तो प्रोवाइड करा दिया जाता है। और एप्रेन की बात तो देखो, किसी की बात सुन करके ना कि कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में एप्रेन होना बहुत जरूरी है एंड ऑल, तो अगर आपके कॉलेज के साइड से आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आपको एप्रेन लेना है मार्केट से तो आप ले लो। बट यूजुअली नर्सिंग कॉलेज में क्या होता है कि जो आपका एप्रेन होता है उसमें यहाँ पे लोगो बना होता है कॉलेज का, ठीक है। तो इसलिए जो आपका अपर वाला पॉकेट वाला सेक्शन है वहां का लोगो आपको बाहर से तो मिलेगा नहीं, तो उसको भी आपको कॉलेज के साइड से ही मिल जाता है यूनिफॉर्म और एप्रेन, बस उसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म और एप्रेन के रिगार्डिंग आपको कॉलेज के साइड से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अभी तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑलरेडी 4 अगस्त हो गया है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 5 या 6 अगस्त तो हो जाएगा। और एकेडमिक सेशन उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है 2026 से। तो ऑब्वियस बात है कि अभी इन 5-6 दिनों में अगर आप कॉलेज गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें आपको लेनी है, ठीक है। अब इसके अलावा हम मान लो अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों का थोड़ा सा ये फैंटेसी रहता है कि कॉलेज जाएंगे, रात में मैगी बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, ऐसे करके। तो देखो कॉलेज में आप कौन से अप्लायंसेस यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सब कॉलेज के हॉस्टल के रूल रेगुलेशन वाली जो पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है।
तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन और आयरन वगैरह के चक्कर में तुम मत पड़ना। हाँ, जैसे कि आयरन अभी अवॉइड ही करना, और अगर तुम ले भी गए हो हॉस्टल में तो छिपा के रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आयरन अगर अलाउड नहीं है और कोई स्टूडेंट ले गया है तो वार्डन या के सीनियर्स उसको जब्त कर लेते हैं और कहते हैं कि हम बाद में देंगे, बट मिलता नहीं है, इधर उधर हो जाता है। तो अगर आयरन ले गए हो तो उसको बैग में एकदम छिपा के 3-4 कपड़ों के लेयर के नीचे रख लो, ठीक है। और उसको तब तक मत निकालना जब तक कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, और ट्राई करना कि अगर आपके हॉस्टल में अलाउ नहीं है तो आपके पास आयरन है, ये बात आपको किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप केटल और इंडक्शन वगैरह परचेस करने के चक्कर में मत पड़ो। आप पहले हॉस्टल अगर जा रहे हो तो हॉस्टल जाओ, वहां पे रहो, मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने रहो, मैं तो कहूंगी 3 महीने पहले ऑब्जर्व करो। अगर आपको लगे कि आपके हॉस्टल में इलेक्ट्रिक केटल या इंडक्शन यूज करना अलाउड है, या फिर अगर अलाउड नहीं भी है तो कोई यूज कर लेता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप श्योर हो जाओ तब ले जाना इलेक्ट्रिक केटल या इंडक्शन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट जब तक आपको पूरा श्योरिटी ना मिले कि अलाउ है कि नहीं है तब तक आप मत ले जाना, ठीक है। इसके बाद तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने स्टेथोस्कोप आपका, फिर उसके बाद आपका यूनिफॉर्म, फिर खाने पीने में हमने इलेक्ट्रिक केटल और इंडक्शन और आयरन से चीजें डिस्कस कर ली। अब हमारा जो फोर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप ये वीडियो देखते ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, जो है आपका मेडिकल डिक्शनरी, जिसको आप नर्सिंग डिक्शनरी के नाम से भी अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेडिकल जो टर्म्स होते हैं स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि अभी हम जो 12th तक बायोलॉजी पढ़ रहे थे वो अलग था, अब हम जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो मेडिकल बायोलॉजी है। तो हाँ, हमारा जो बेस है वो 12th तक की बायोलॉजी से ही बना है, लेकिन अब हमको बेसिक लेवल पे तो नहीं रहना ना, अब तो उसी बेस के नॉलेज के बेसिस पे पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है। तो इसलिए अब हमें मेडिकल बायोलॉजी पढ़नी है, तो मेडिकल टर्म्स का हमको पता होना चाहिए ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि बीडी का मतलब क्या है, टीडीएस का मतलब क्या है, ओडी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अल्फाबेट वाइज जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता है तो रेफरेंस के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसको हम नर्सिंग डिक्शनरी बोलते हैं। और ये सारी चीजें मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक आपको पेस्ट कर दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं, तो आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपना देख लेना यार, अब आज तो आजकल आप लोग इतने स्मार्ट हो ही गए हो कि कहाँ से परचेस करना है, कैसे परचेस करना है, बट मैं रेफरेंस के लिए आपको लिंक दे दूंगी तो आप वो सारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, वाटर बॉटल, आपके पास आपका अपना वाटर बॉटल होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा कुछ मिल्टन का या फिर ऐसा वो थर्मल बॉटल वगैरह रख रहे हो तो प्लीज उसको संभाल के रखना, हॉस्टल में थर्मल बॉटल बहुत ही जल्दी गायब होता है। और बॉटल हो गया या फिर बॉटल जैसे ही कुछ अलग अदर चीजें हैं उस पे प्रॉपर अपना नाम मेंशन करके रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे देखो मेरे साथ हुआ था, मेरा भी एक मिल्टन का बॉटल था और एक सीनियर थे उनका भी मिल्टन का बॉटल था, ठीक है। तो आई डोंट नो उनका बॉटल कहाँ खोया, कहाँ गायब हुआ, बट उनको किसी ने जाकर के ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो जो फ्रेशर स्टूडेंट आई है उसके रूम में उनके जैसा बॉटल है, ठीक है। तो वो सीनियर मेरे रूम में हर 2-3 दिन पे नॉक करके आती थी और मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछती थी, तुमने मेरा बॉटल लिया है मुझे वापस कर दो, ये मेरा बॉटल है मेरा बॉटल है। और मैं हर दिन उनसे यही बोलती थी कि अब देखो सीनियर है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं नहीं ज्यादा कुछ बोल सकती थी, बट मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता था कि यार मतलब अभी अभी तो मैं हॉस्टल में आई हूँ और इस तरीके से चोरी का इल्जाम लग रहा है, वो भी तब जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो अब सीनियर है तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है। फिर मैं उनको बड़ा पोलाइटली, मतलब 2 दिन 3 दिन हो गया तो मैं बस डेली में यही बोलती थी कि नहीं दी ये मेरा बॉटल है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके बोला कि दीदी ये मेरा बॉटल है, बट अगर ऐसा है कि आपके साथ एक्सचेंज हो गया है या फिर मेरी वजह से आपका बॉटल मिस हो गया है तो आप प्लीज ये बॉटल यूज कर लीजिए। मैंने उनको इस तरीके से मतलब बोला कि उनको बुरा भी ना लगे और ये जो मैटर है वो भी सॉल्व हो जाए। तो शायद मेरे ऐसा बोलने पे उनको बिलीव हो गया कि हाँ ये स्टूडेंट सही बोल रही है। और वो सीनियर भी अच्छी थी तभी तो, अदरवाइज तो सीनियर तो ईगो में आकर के मतलब डांट सकते थे, बट वो सीनियर अच्छी थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर उस दिन के बाद से वो चीजें शॉर्ट आउट हो गई, बट उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि पहले से ही अपनी सारे बिलोंगिंग्स पे हमको हमारा नाम लिख लेना चाहिए ताकि फर्दर कोई कंफ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो आप अपनी जितने भी चीजें लेकर के जा रहे हो, बॉटल है, लंच बॉक्स है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप हॉस्टल लिए हो तो मेस में जाओगे ही पानी के लिए या फिर आप अपना लंच पैक कराने के लिए, तो अपने टिफिन और बॉटल पे प्रॉपर अपना नाम वाम लिख के रखना, ठीक है, ताकि किसी के साथ एक्सचेंज ना हो। और ऐसी जगह लिखना जहां सिर्फ आपको पता हो, अगर कभी मान लो मिस हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो तुमको वो सीक्रेट जगह पता है तो तुम जस्ट वहां चेक कर लो तो वहां तुम्हारा नाम है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको आपकी चीजों की रक्षा करनी है हो गया। अब इतनी सारी चीजें हो गई तो क्या क्या हो गया, आपका स्वेथो हो गया, यूनिफॉर्म हो गया,
आपका मेडिकल डिक्शनरी की बात हो गई, आपके लंच बॉक्स बॉटल की बात हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपका इंडक्शन, केटल, आयरन की रिलेटेड बात हो गई। अब इसके बाद हम किट, मेडिकल किट की बात करें तो जब भी मेडिकल किट की बात आती है तो बच्चों के माइंड में डायसेक्शन किट आ जाता है, जो बहुत ज्यादा मेडिकल रिलेटेड वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख रहे होगे। तो देखो बेटा, शायद आपको मेरी बात बुरी लग जाए, बट हमारा जो नर्सिंग है, हमारी नर्सिंग में डायसेक्शन हमें नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको डायसेक्शन किट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर डायसेक्शन रिलेटेड कुछ भी आपको बताया जाएगा लाइक फ्यूचरिंग एंड ऑल, मतलब तो वो आपके फाइनल ईयर का पार्ट है। तो अभी आपको डायसेक्शन किट अगर कोई आपको दिखावा लाइक शो ऑफ में भी अगर कोई बोल दे कि डायसेक्शन किट ले लो, यार तुम नर्सिंग स्टूडेंट हो तुम्हारे पास डायसेक्शन किट नहीं है, ऐसे वैसे करके अगर आपको कोई मैनिपुलेट करने का भी ट्राई करे ना, तो तुम भले उस इंसान से कुछ मत बोला, बट अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि तुम नर्सिंग स्टूडेंट हो और तुम अभी फर्स्ट ईयर हो, तो तुमको डायसेक्शन किट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नर्सिंग के कोर्स करिकुलम के फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन तो कराया नहीं जाता, तो हम डायसेक्शन किट लेकर के करेंगे क्या। तो बेटर है कि हमारे पास अभी नहीं है और ना रहे, और ना ही हम उसमें फालतू के पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी मतलब डायसेक्शन किट आपको नहीं लेनी है, लेकिन आपको फिजिकल एग्जामिनेशन किट लेनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन किट में आपका ट्यूनिंग फॉर्क, नी हैमर और व्हाइट सॉरी येलो टॉर्च, येलो लाइट वाली टॉर्च, स्नेलन चार्ट और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका नेल ब्रश हो गया, नेल कटर हो गया, तो वो सब चीजें मतलब आपका आर्टिकल बैग और फिजिकल एग्जामिनेशन किट बैग को कंबाइन करके। बट फिजिकल एग्जामिनेशन किट में आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क और आपके पास नी हैमर और स्नेलन चार्ट होना ही चाहिए। और बाकी स्टेप्स होगा तो मैं स्टार्टिंग में ही मतलब डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं जितने प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ ना, मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना। और देखो, मैं ना तुमको वीडियो में वो सारी चीजें दिखाती, बट एक्चुअल मतलब मेरे पास था वो, मैं अपनी चीजें तुमको जरूर शो करती, बट मेरा जो कॉलेज था ना वो मेरे घर से 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। और जब मेरे पढ़ाई पूरा हो गया तो मतलब फाइल्स वगैरह की इतनी ज्यादा थी और भी कई सारी चीजें थी कि मतलब मैंने अपना ट्यूनिंग फॉर्क और नी हैमर अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को दे दिया कि ठीक है, अब तुम मतलब उसका भी कोर्स पेंडिंग था, उसका अदर कोर्स था, मैंने उसको दे दिया कि ठीक है फ्रेंड है वो तब तक पढ़ाई कर ले। बट उससे फिर मतलब होता है ना थोड़ा सा अनबन हो जाती है, तो अभी मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैं उसे मांगने तो जाऊंगी नहीं, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं नया ले लूंगी, ठीक है। मैं आपका स्क्रीन पे पिक्चर्स वगैरह शो कर रही हूँ और सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपना ऑटोमेटिकली वहां से परचेज कर लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, टैब, लैपटॉप और बहुत ही ज्यादा महंगा फोन। तो बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड होकर के ये सब चीजें परचेस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर या एएनएम फर्स्ट ईयर में तुमको लैपटॉप या टैब की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई ऑनलाइन बैग परचेज करने की नीड है, ठीक है। इसके अलावा आ, हाँ, एक अच्छा एंड्रॉयड फोन बस तुम्हारे पास होना चाहिए, एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका स्टोरेज अच्छा खासा हो, क्योंकि बहुत बार नोट्स आपके ग्रुप में आएगी, बहुत सारे पीडीएफ फाइल्स आपके नोट्स ग्रुप, कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें आएगा, बहुत सारा फॉर्मेट आपके ग्रुप में आता है, क्लिनिकल असाइनमेंट का फॉर्मेट और भी कई सारी चीजों का फॉर्मेट। तो आपके पास एक प्रॉपर अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा आपको लैपटॉप या टैब की बिल्कुल नीड नहीं है। लैपटॉप की नीड बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में पड़ता है फाइनल ईयर में, जब आपको रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका थर्ड मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो जब आपका थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम हो जाएगा तब आप एक लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच सकते हो। बट अगर नहीं भी ले पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे आप जाके साइबर कैफे से काम करा सकते हो। बट फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल भी लैपटॉप और टैब लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, उससे काम चल जाएगा। यू मे नॉट बिलीव, बट मेरे पास अभी मैं जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो फोन है ओप्पो A76, ठीक है। और ये 4G फोन है एंड आई थिंक ये अभी मॉडल बंद भी हो गया है। मैं थोड़ा सा चीजों को लेकर के अपडेट नहीं हूँ फोन रिलेटेड चीजों को। तो ये फोन मेरे पास मेरे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जब मेरा फाइनल एग्जाम हो गया था, तब मुझे ये पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन मिला था मेरे घर से, और तब से लेकर के पूरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ। और अभी मतलब ये जो फेज चल रहा है, मतलब 25 में यही अगस्त सितंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो ये तो मान के चलो लगभग मेरे 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं मैं यही फोन यूज कर रही हूँ। और मैंने ना कोई टैब लिया ना ही मैंने कोई लैपटॉप लिया, क्योंकि फाइनल ईयर में सडनली लैपटॉप लेना थोड़ा सा मेरे बजट के बाहर था, तो मैंने अपने रिसर्च रिलेटेड सारा काम जो भी था सब साइबर कैफे से ही मैंने कराया है। और ऐसा वैसा रिसर्च नहीं भाई, प्रॉपर थीसिस बनवा करके कॉलेज में सबमिट करिए तब जाकर के कोर्स कंप्लीशन मिला है। तो अगर मैं इतनी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आईएनसी का एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है वहां से बिना लैपटॉप के पढ़ाई करके आ गई, तो भाई अभी तो आप जस्ट कॉलेज में एंटर हुए।
हाँ चीजें अपडेट हो रही हैं, तो आप फाइनल ईयर में लेना, बट अभी लैपटॉप और टैब के लिए अपने पापा मम्मी या घर वालों को परेशान मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब मेरे साइड से जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है बुक। तो देखो स्टैंडर्ड बुक को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की बुक लेनी है, कौन से राइटर की बुक लेनी है। और जब आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नर्सिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे आपको एनाटॉमी की ढेर सारी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अभी मैं कोई एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा सब्जेक्ट ओरिएंट कराऊंगी कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कितना कैसे एग्जाम लेना है, ठीक है। बट आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाते ही तुरंत बुक लेने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको टीचर से स्टार्टिंग के 15-20 दिन जो नोट्स दे रहा है, एक महीने तक जो नोट्स दे रहे हैं, आप जस्ट उस नोट्स को ही रूम पे जाकर के रिवाइज करिए। आपको जब आपके कॉलेज से लाइब्रेरी कार्ड इशू हो जाएगा तब आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां से थोड़ा थोड़ा बुक को ओपन करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। जिस राइटर की बुक आपको इजी लगेगी और अगर समझ ना आए तो आप अपने टीचर से हेल्प लेकर के बुक परचेज करना, ठीक है। अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इन फ्यूचर बुक से रिलेटेड कौन से राइटर की बुक आपके लिए सही रहेगी मैं वो भी आपको जरूर बता दूंगी। और बाकी अगर अभी परेशान हो तो बेसिक पढ़ने के लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हो। तो नोट्स का प्राइस मेरे पास जो अवेलेबल है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका नोट्स है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट की नोट्स आपको 149 रुपीज में मिल जाएगी। और अगर आप नोट परचेज करना चाहते हो तो सिंपली आपको स्क्रीन पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख दो कि हाँ दीदी मुझे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड जितना भी आपको डाउट आएगा आप डिस्कस कर लेना, और जब आपको लगे कि हाँ आपको नोट्स लेनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मुझसे भी नोट्स परचेज करते हो तो इस स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाई है वो मैंने इसीलिए बनाया है कि कोई भी बच्चा उसको पढ़े तो उसको बेसिक से लेकर के हायर लेवल का कॉन्सेप्ट उसके सिलेबस का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नोट से अभी तुम्हारा काम चल जाएगा। और अगर तुम मुझसे नोट परचेज नहीं भी करना चाहते हो तो जो आपके टीचर्स आपको डेली पढ़ा रहे हैं, आप जो भी रनिंग नोट्स है अगर वो आपको नोट्स डिक्टेट कर रहे हैं, तो जो भी चीजें जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो जैसे आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, उतना आपके लिए सफिशियंट है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ तक आप बुक लेने के चक्कर में मत पड़ो। बुक जब लेना होगा तो अगर मेरे को किसी भी बच्चे का कमेंट आया या नहीं भी आया तो मैं अभी कुछ टाइम के बाद कौन से राइटर की बुक लेनी है वो मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कौन सी चीज होनी चाहिए और कौन सी चीज का बाद में होनी चाहिए और कौन सी चीजों में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे उस चीज का रखवाली करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नर्सिंग जर्नी में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करती रहो और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस पेशेंस रखना, मेंटली स्टेबल रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम हर एक चीज हैंडल कर लोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नर्सिंग जर्नी। अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।